थोड़ा सा करेंगे, इसके बाद में टॉटोमेरिज्म जो आइसोमेरिज्म तुम्हारा पार्ट है उसको स्टार्ट करवा दूंगी। ठीक है भाई, क्लियर है यहाँ तक बात? यस मैम। ठीक है, अब इसका नेम जो होता है आईयूपीएसी नेम क्या होगा आप बता दो भाई। अब तो मैंने बता भी दिया, हिंट भी दे दिया। अभी एक दिन हमने बात करी थी कि जब भी आपकी ऐसे फिनाइल रिंग लगी हो ये, तो आईयूपीएसी नेम जो मेन चेन रहती है वो कार्बन वाली रहेगी, तो क्या नाम हो जाएगा इसका? 2 फिनाइल प्रोपेन। मैम मैंने बस बेंजीन बोल दिया था। बेंजीन बोल दिया था, ठीक है ना। तो आपको ध्यान रखना है जैसे CH3 को मीथेन नहीं बोलते। अगर जैसे यहाँ पे मेरा CH2 CH3 लगा रहता है चेन में, यहाँ पे नीचे CH2 CH3, तो मैं क्या इसे जब ऐसा सब्स्टिट्यूट पढ़ती हूँ तो क्या बोलती हूँ? एथाइल, ठीक है ना। मैम उसका नाम क्या था? क्यूमिन, क्यूमिन। नहीं मैम, आईयूपीएसी। आईयूपीएसी नेम था उसका 2 फिनाइल 1 2 3 4। प्रोपेन। क्या नाम था भाई, बताओ भाई? 2 फिनाइल प्रोपेन। 2 फिनाइल प्रोपेन नाम था इसका, ठीक है। इसका आईयूपीएसी नेम बताओ मुझे क्या होगा? 3 नियोपेंटेन। और कोई? अभी कल परसों ही इस तरीके का एक क्वेश्चन हमने देखा है। मैम 2,2 डाइथाइल 2 डाई मिथाइल निखिल, हाँ। देखो कंपाउंड देख के एकदम हवा में मत हो जाना। यहाँ से जब हम देख रहे हैं तो जब दोनों तरफ से चेन सेम आ रही है 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 सारी तरह से सेम आ रही है, और इधर 2,2 1 2 3 4 5 डाइमिथाइल 4 इथाइल इथाइल। हेक्सेन। क्यों भाई, क्यों करा हमने इसको ऐसा? क्योंकि मैं जब इसके इधर कल भी जब क्लास हुई थी, किसने पूछा था ये क्वेश्चन? श्रुति ने पूछा था कि जब मैं इस तरफ से जा रही हूँ, जब मैं ये वाली चेन लूंगी एज अ मेन चेन, जब मैं इसको मान लूं तो मेरे पास बहुत सारे सब्स्टिट्यूट आ रहे हैं, 1 2 तीसरा सब्स्टिट्यूट ये आ रहा है। बोलो भाई हाँ या ना? 3 सब्स्टिट्यूट आ रहे हैं मेरे पास इधर से जाने में। तो इसका जो नाम होगा वो क्या होगा? 2 2 डाइमिथाइल इथाइल हेक्सेन। क्लियर है? मिथाइल। मैम गलत नहीं हो मैम, 3 अगर इथाइल इथाइल लिखो। पहले आएगा, सॉरी इथाइल मैम पहले 4 आएगा। इथाइल होगा। 1 मैम रुको 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 1 2 3 4 4 इथाइल 2 2 डाइमिथाइल हेक्सेन। क्लियर है? मैम 4 इथाइल। मैम पहले मिथाइल आएगा ना। अरे इथाइल ई पहले आता है बच्चे, डी अल्फा। पहले आता है मैम। हाँ, डी से देखते हो मैं वो डी से नहीं देखते इसमें। डी नहीं देखेंगे, एम जो उसका मेन नाम जहाँ से शुरू होता है वो देखते हैं। क्लियर है? तो आपका ई पहले यस आता है अल्फाबेटिकली ऑर्डर में, तो आप पहले 4 इथाइल 2 2 डाइमिथाइल हेक्सेन ऐसे लिखेंगे, ठीक है। चलो भाई इतनी बात तो हो गई। मुझे इसका जो नाम है वो क्या होता है ये बता दो मुझे। फिनॉल। वेरी गुड, इसे बोलते हैं हम फिनॉल। ये क्या होता है? मैम टॉलुइन। टॉलिन। टॉलिन। टोलुइन। ये एनिलीन। एनालाइन। एनिलीन। ठीक है। ये एनिसोल। गुड, एनिसोल। एक रिएक्शन हमने एनिसोल की हाइड्रोकार्बन वाले चैप्टर में की थी, जिससे कि या तो फिनॉल बनता था। ये एक ईथर है, ये एक तरीके का ईथर बना हुआ है भाई एनिसोल। एनिसोल क्या है भाई? एक तरीके का ईथर है, हाँ या ना भाई? यस मैम। है ना। और इसमें हमने एक रिएक्शन की थी, शायद HI के साथ हम रिएक्शन करवाते हैं तो एक्सेस में HI डालते हैं इसमें, तो फिनॉल बनेगा या मिथेनॉल बनेगा, ऐसे कुछ रिएक्शन थी, ठीक है। और बताओ अगर मेरे पास इसका नाम पता है? मैम फिनोल। अरे 2 बार OH आ गया, 1 2, क्या नाम हो गया इसका?
1 2 डाई ऑल। नहीं नहीं नहीं, मतलब जैसे अभी हम कॉमन नेम पढ़ रहे हैं ना, ऐसे ही पढ़ेंगे। बेंजोइक एसिड कैसे बनता है पता है भाई? और कौन सा रह गया, ये क्या है? बेंजल्डिहाइड। क्या है ये? बेंजल्डिहाइड। ऐसे ही अगर मैं बेंजीन के ऊपर COOH ग्रुप लगाऊंगी तो ये क्या है मेरा? बेंजोइक। बेंजोइक। बेंजोइक एसिड। और अगर इसके ऊपर मेरे पास पॉलीमर चैप्टर पढ़ा है तुम लोगों ने? मैम कटा हुआ। ओके, ये बताओ इसका नाम क्या होता है? इसको बोलते हैं स्टायरीन। अभी हम पॉलीमर करेंगे लेकिन आप इसको याद रखना है, इसका नाम क्या है? स्टायरीन। एक नॉमेनक्लेचर के अंदर हमारी एक चीज और छूट गई थी, एनहाइड्राइड ग्रुप क्या होता है बच्चे? एनहाइड्राइड ग्रुप फंक्शनल ग्रुप एक रह गया, उसको देख लो। एनहाइड्राइड ग्रुप में क्या होता है, ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, इस O की जगह यहाँ पर एक और COCH3 ग्रुप है। बात समझ में आई? 2 CH3COH, ठीक है ना। 2 कार्बोक्सिलिक एसिड में से एक वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, एक वाटर मॉलिक्यूल निकाल दिया, H2O निकाल दो, तो ये क्या बन जाएगा मेरा? एनहाइड्राइड। नाम से ही पता चल रहा है इसके। एक मैंने इसमें से वाटर मॉलिक्यूल निकाल दिया, H निकाल दिया, यहाँ से OH निकाल दिया, ये निकला है भाई। एक तरफ से H निकाल दो, एक तरफ से OH निकाल दो। एनहाइड्राइड, हाइड्राइड एन मतलब नाम से ही पता चल रहा है कि वाटर, हाइड्राइड मीन्स एक वाटर मॉलिक्यूल जो है वहां से निकल गया है, इसका नाम हो गया एनहाइड्राइड। हमने किया था ना KMnO4 का एनहाइड्राइड का नाम लिखते हैं हम, MnO4 नेगेटिव के एनहाइड्राइड का नाम क्या होता है? याद आया कुछ? MnO4 नेगेटिव के एनहाइड्राइड का नाम क्या था? कौन था इसका एनहाइड्राइड, किसी को याद है? मैम HMnO4 Mn2O7 कुछ था? हमें डाइक्रोमाइट। क्या ये KMnO4? KMnO4 को हम क्या बोलते हैं? मैम परमैग्निक एसिड होगा ना? परमैग्नेट है भाई ये। हाँ, इस परमैग्निक एसिड, इसके एनहाइड्राइड का नाम जरा देख के आना भाई, बताना मुझे फिर क्या होगा, ठीक है? Mn2O7 मैंने बताया, तुम देख के आना, ठीक है? चलो अभी भटकते नहीं है, डी ब्लॉक पे नहीं आते हैं। नेक्स्ट जो एनहाइड्राइड का जो नाम है, तुम इसका नाम क्या लिखोगे? क्या नाम होगा इसका भाई? कोई नाम किसी को पता है एनहाइड्राइड की नेम कैसे लिखेंगे हम? ये इथेनोइक बन रहा है, इथेनोइक एनहाइड्राइड। क्या बोलूंगी मैं इसे? इथेनोइक एनहाइड्राइड। क्लियर हुई बात? एनहाइड्राइड का नाम लिखते हुए आपको क्या लिख देना है? उसके पीछे एनहाइड्राइड लिख देना है, और जो भी वो एसिड है ना उसको लिख लेना है आगे से। बात समझ में आई? क्या करना है मुझे? अगर मेरे पास ये इस तरीके से होता CH3COO, लेकिन इस तरफ मेरे पास अब की बात जो एसिड है वो CH2CH3, अब क्या नाम होगा इसका? मैम इसका नेमिंग वाला दोबारा बता देना। क्या करूं इसका? इथेनॉइक वाला। इथेनॉइक बच्चे, इथेनॉइक से मिलकर बना है ना? हम उसका जगह प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। नहीं, यहाँ पे दोनों अलग अलग है, तो मुझे दोनों लिखने पड़ेंगे, इथेनॉइक, प्रोपेनोइक, एनहाइड्राइड। क्लियर है? यस मैम। ठीक है, जब आपके पास दो अलग अलग आ जाएंगे तो आप दोनों के नाम लिखोगे। अगर एक ही आएगा, सपोज इस तरफ भी प्रोपेनोइक ही होता, दोनों तरफ प्रोपेनोइक, तो एक ही बार लिखो प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। क्लियर है? क्योंकि ये मेरा एसिटिक एसिड मतलब जो कार्बोक्सिलिक है ओइक से मिलकर बना है, इसलिए पहले हम उसका नाम लिखते हैं और फिर पीछे से लगाते हैं एनहाइड्राइड, यानी कि इथेनॉइक और प्रोपेनोइक लिया और उसमें से एनहाइड्राइड कर दिया, मतलब उसमें से वाटर मॉलिक्यूल हमने निकाल दिया है। क्लियर है? ऐसे ही अब अगर आपके पास एनहाइड्राइड हो गया, मुझे अब स्टाइरीन कैसे बनाया था भाई, याद है? एक दो नाम और अगर याद रख सको तो रख लेना। CH3 में यहाँ CH3 एक और लग गया, इसको मैं बोलती हूँ जाइलिन। क्या बोलते हैं इसे? जाइलिन। सॉरी, यहाँ ऑर्थो, ऑर्थो पोजीशन पे, ऑर्थो पोजीशन, मेटा पोजीशन, पैरा पोजीशन याद है कि भूल गए? बताना है क्या होती है? याद है मैम। याद है।
ऑर्थो पोजीशन पे लगा है तो ऑर्थोजाइलिन। ऐसी एक CH3 के साथ दूसरा CH3 मेटा पे लगा हुआ है तो इसका नाम क्या हो जाएगा? मेटाजाइलिन। ठीक है। ऐसे अगर मेरे पास जो OH है, एक OH के साथ दूसरा OH अगर लगता है तो मैं ऐसे क्या बोलती हूँ? क्रिसॉल। क्या बोलती हूँ? क्रिसॉल। अगर अभी इसके नाम की इंपॉर्टेंस ये है कि एग्जाम के अंदर जब आपका क्वेश्चन आता है तो वो आपको ऐसे फिनॉल या डाइफिनॉल या ऑर्थोहाइड्रो, वैसे इसका IUPAC नेम होगा तो ऑर्थोहाइड्रोक्सी फिनॉल होगा। क्लियर है? इसका IUP मतलब कॉमन नेम ही है एक तरीके से, इसमें IUPAC नेम नहीं है, ज्यादातर कॉमन नेम ही यूज होते हैं। तो ऑर्थोहाइड्रोक्सी फिनॉल मैं इसे लिखूंगी, लेकिन आपको ध्यान रखना है जब मैं इसको ऑर्थोहाइड्रोक्सी फिनॉल लिख रही हूँ तो ये कौन सा है मुझे पता होना चाहिए। एग्जाम में अगर ऑर्थोहाइड्रोक्सी फिनॉल लिखकर आ गया तो भाई तुम्हारा भला हो गया, तुम्हें पता है कि क्या है। लेकिन अगर आ गया कि बेसिसिटी ऑर्डर या एसिडिटी ऑर्डर लगाओ, फिनॉल, क्रिसॉल, जाइलिन और ऐसी कुछ और नाम लिख के आ गया, ठीक है ना, क्रिसॉल के साथ क्यूनोलिन ऐसे करके नाम लिख के आ गया तो आप क्या करोगे? ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए ये क्या है। ओ सॉरी भाई, क्रिसॉल मैंने गलत बता दिया, CH3 है, CH3 तभी मैं OH के साथ OH अगर लगता, इसका ये क्या है, ये OH के साथ CH3 है तो ये क्या नाम है इसका? क्रिसॉल। ऑर्थोहाइड्रोक्सी फिनॉल नहीं है ये, क्रिसॉल ये होता है। OH के साथ CH3 होता है, क्रिसॉल। ऐसी मेटाक्रिसॉल और मतलब एक आपके पास CH3 ग्रुप है, आप उसके मतलब दोनों में से किसी को भी समझ लियो ना। ये भी मैं चाहे इसको OH के रिस्पेक्ट में इसको बोलूं ये मेटा पोजीशन है या CH3 के रिस्पेक्ट में ये मेटा पोजीशन है, बात एक ही है। ओके मैम। ठीक है, क्रिसॉल नहीं होता। OH के साथ अगर एग्जाम में आ गया भाई OH से OH ही लगा हुआ है तो इसका नाम कैटिकोल होता है। ऐसी एक नाम आएगा रिसोर्सिनॉल। OH के साथ मेटा पोजीशन पे OH है तो इसका नाम क्या होता है? ये थोड़ा सा वो रहता है क्योंकि सारे नाम भी अलग है इसके, कैटिकोल, रिसोर्सिनॉल, क्यूनिनॉल करके एक नाम है, हाइड्रोक्यूनॉल। तो अब ये तुम्हें पता होना चाहिए कि हाइड्रोक्यूनॉल में मतलब OH एक दूसरे के साथ पैरा पोजीशन पे ये इसका यूज आएगा। हाँ, क्या नाम था इसका? हाइड्रोक्यूनॉल। ठीक है, क्यूनॉल, रिसोर्सिनॉल, कैटिकोल। क्लियर है भाई? ये वाला याद रख लेना। सेकंड वाले का नेम बता दो एक बार। सेकंड वाला कौन सा? रिसोर्सिनॉल। ओके। रिसोर्सिनॉल अगर आपके पास ये आ गया है मेटा पोजीशन पे, ठीक है। तो ये कुछ नाम है आपको याद रखने हैं। ऐसी एनिलिडीन करके होता है कुछ, ऐसी टोलिक है, सैलिसिलिक का नाम इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये सैलिसिलिक आप बनाते भी हो। कोई मुझे बताएगा कौन से मेथड से हमने सैलिसिलिक एसिड बनाया था? ट्वेल्थ में किया था। ठीक है, सैलिसिलिक एसिड हम बनाते थे। इसका नाम याद रख लो, पिक्रिक एसिड। OH के साथ आपकी मैम आपसे वाइवा में भी पूछ सकती है ये कहीं पे भी, NO2 अगर ये तीनों लगे हुए हैं तो ये कौन सा एसिड बना, ये क्या है, इसका नाम क्या है? पिक्रिक एसिड नाम है इसका। ठीक है, बाकी एक एस्पिरिन और याद कर लेना क्योंकि एस्पिरिन हम सिंथेसिस भी करते हैं कहीं पे अपना, ये भी अगेन एस्पिरिन और सैलिसिलिक हमने कौन से मेथड से बनाया था ये पता होना चाहिए आपको। क्लास 11th में किया था हमने ये, आगे हम पढ़ेंगे जब आपका फिनॉल बनाओ चैप्टर आएगा, लेकिन ये आपने 12th में भी करा है। सैलिसिलिक बनाया है और क्या बनाया है, और पिक्रिक क्या बोलते हैं भाई, ये दिमाग खराब करवा रहा है यहाँ पे। क्या हो रहा है ये आदर्श? क्लास में पढ़ नहीं रहे, थोड़ी देर बाद मुझसे पूछोगे कि क्या बोला मैम, क्या बोला, रिपीट करो। चलो, नेफ्थलीन बोल दिया, कल बता दिया था, एंथ्रेसीन और ये सब आपको याद रखना है। क्या एजुलिन एक एरोमेटिक कंपाउंड है भाई? एजुलिन, ये सारे के सारे आपको एरोमेटिक ही दिख रहे हैं। एजुलिन एक तरफ 5 की रिंग है, एक तरफ आपकी कितने की रिंग है? 1 2 3 4 5 6 7 की रिंग है। एजुलिन नाम है इसका, याद रखना। ये एक एरोमेटिक कंपाउंड है। अरे क्यों नहीं है भाई, कॉन्जुगेशन में है। इसके 4n+2 करोगे, हक्कल रूल फॉलो कर रहा है। 4n+2 इक्वल टू कितने हैं टोटल इलेक्ट्रॉन? 10। 4n इक्वल टू 8 आएगा, n की वैल्यू इक्वल टू 2 आ जाएगी। तो ये क्या आ जाएगा आपका? एजुलिन, एरोमेटिक। एजुलिन का नाम आपको याद रखना है। बाकी मैंने ये जो क्वेश्चन आपके इसमें दे रखे हैं इनको अपने आप खुद लगवाना। अब एक एक क्वेश्चन को मतलब मैं नहीं करवा रही हूँ, ठीक है।
मैम ये इसके स्ट्रक्चर भी आ सकते हैं पेपर। इतना इजी नहीं आता भाई स्ट्रक्चर, ऐसे स्ट्रक्चर से रिलेटेड आ जाएगा। जैसे भी मैंने तो अभी हम इंडक्टिव इफेक्ट ये सब पढ़ेंगे ना, उसमें हम एसिडिटी बेसिसिटी के बारे में बात करते हैं, तो आ जाएगा एसिडिटी ऑर्डर लगाओ क्रिसॉल, रिसोर्सिनॉल और ऐसी कुछ क्विनोनॉल, हाइड्रोक्सी क्विनोनॉल। तो आपको अगर नाम ही नहीं पता होगा कि क्विनॉल क्या था कैसे था, तो आप कैसे करोगे? या फिर एग्जाम के अंदर आपको प्रिपरेशन ऑफ एनिसोल बताओ, कौन से वाले रिएक्शन में एनिसोल प्रिपेयर हो रहा है। अब जब हमें एनिसोल क्या होता है यही नहीं पता होगा, तो हम कैसे बताएंगे भी रिएक्शन में कहा सैलिसिलिक एसिड बनाना है, फ्रॉम विच नेम रिएक्शन इज फॉर्म सैलिसिलिक एसिड, मतलब किस नेम रिएक्शन से आपका सैलिसिलिक एसिड फॉर्म होता है। तो अब आपको पता ही नहीं होगा सैलिसिलिक एसिड हमने कहाँ बनाया था, कैसे दिखता था वो। क्लियर है? अभी देखा था ना हमने जी सैलिसिलिक, मैम। ठीक है। चलो अब जरा आ जाते हैं हम आइसोमेरिज्म वाले पार्ट से। आइसोमेरिज्म वाले पार्ट से मुझे एक चीज आपकी मतलब याद आ गई है, क्या मुझे आप बता सकते हो CONH3 4 क्लोरीन 2 और ब्रोमीन, ये कौन कौन से आइसोमर्स ये कौन कौन से आइसोमर्स बना सकता है? ये जिसका फॉर्मूला ये रहा होगा, ये कौन कौन से आइसोमर्स बना सकता है भाई? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। बिल्कुल आदर्श ने जवाब दिया भाई, आयनिक बना सकता है ये, बिल्कुल आयनिक बना सकता है। एक बार क्लोरीन को बाहर भेजेगा, एक बार ब्रोमीन को अंदर। थोड़ा सा और कौन सा बना सकता है? ज्योमेट्रिकल, ज्योमेट्रिकल। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स फॉर्म हो सकता है भाई इस तरीके के कंपाउंड से मेरा, यस मैम। है ना। और भाई कोई है जिससे डाउट हो कि ज्योमेट्रिकल कैसे फॉर्म हुआ? निखिल कह रहा है चैप्टर, कौन सा चैप्टर नहीं पढ़ा भाई? आइसोमर्स, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, बहुत इजी चैप्टर था भाई, एक बार पढ़ लेते। कोबाल्ट NH3 सब इधर, और ये क्लोरीन क्लोरीन एक दूसरे के साथ ट्रांस में, और अगर एक बार सिस में आ गए तो इसको क्या बोलते हैं? सिस वाली स्ट्रक्चर। इसके साथ एक और जरा मुझे बताओ, क्या आप मुझे बता सकते हो MAA2 और B2 इस तरीके का मॉलिक्यूल जो है वो कितने आइसोमर्स बनाता है? टोटल कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनाएगा प्रियांशी? मैम 3। सिस और ट्रांस 2, और दो ही टोटल अगर पूछा जाएगा तब मैं 3 बोलूंगी, जब मैं ऑप्टिकल को भी इंक्लूड करूंगी, क्योंकि इसमें जो सिस वाला पार्ट होगा वो क्या करेगा मेरा? ऑप्टिकली एक्टिव होगा, एक्टिव होगा। तो 3 हो जाएंगे टोटल। बट अगर ओके मैम। इसमें ज्योमेट्रिकल पूछे हैं तो ज्योमेट्रिकल के अंदर मैं क्या बोलूंगी? 2 आइसोमर्स फॉर्म हो रहे हैं। अब मुझे ओके मैम। अपने आप जरा एक बार ये वाला, अगर इस तरीके का मॉलिक्यूल है तो इसको स्मॉल लेटर का भी, अब बताओ इस टाइप का अगर कोई मॉलिक्यूल है तो मेरे पास कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनेंगे? ओनली ज्योमेट्रिकल, MAB2 और B2 टाइप का ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनाने हैं। मैम सिस और ट्रांस। ओके एक बार मैं इसका बनाती हूँ, ये मैंने बनाया A और इसको ऐसे लिंक कर दिया भाई, क्योंकि ये मेरा बाइडेंडेंट लिगेंड है। मुझे पता चल रहा है ना AB2 एक साथ लिखा है, ये बाइडेंडेंट लिगेंड होता है। Yes, याद ma'am. भूल गए? एक बार मैं इसको ऐसे कर दूं, यहाँ पे BA करा है तो यहाँ पे AB, अभी भी ये सिस है लेकिन थोड़ा सा अलग हो गया, 2 बन गए। यस ठीक मैम है, 4 बन जाएंगे। और अब ऐसे ही तुम इसका क्या बनाओगे भाई? AB A, अरे सॉरी ये ट्रांस बन गया भाई। 2 ये कौन से हैं? ट्रांस हैं, सिस नहीं है। यस मैम। ट्रांस है ये 2। इसके बाद ये 2 मेरे सिस बन गए। मैम जो फर्स्ट वाला है वो तो मैम सिस है ना? अरे ये दोनों ही सिस हैं, ओ सॉरी ट्रांस है, अपोजिट है ना एक दूसरे के। मैम फर्स्ट वाले में तो दोनों सेम अरे ही उस पे आ रहे निखिल हैं। रुक जाओ, तुम्हें समझ नहीं आ रहा तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पढ़ रहे हैं हमने, इसमें सिस पोजीशन और ट्रांस पोजीशन की बात कर रहे हैं बच्चे। बी तो आपस में एक दूसरे के साथ ट्रांस हैं, यस मैम। ठीक है। स्मॉल बी मैम। हाँ स्मॉल बी वाले, ठीक है। ये ट्रांस हो गया आपका, हम्म। और उसके बाद AB टोटल। और ये 1 मिनट रुक जाओ बस निखिल,
इसके बाद मैं इसको सिस और ट्रांस को एक बार ये बता ये एक मॉलिक्यूल मेरा ये बन सकता है इसमें इस पोजीशन पे। बोलो भाई, एक बार बी एक साथ कर दिए मैंने एक तरफ को, एक जी बार मैम। ए बी, और एक और इसका सिस बनेगा। एक और सिस के अंदर मैं क्या करूंगी अगली बार, एक बार बी ए लिख लो और एक बार ए बी। क्लियर है भाई? कितने टोटल आइसोमर्स बन सकते हैं इसकी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म अगर इस तरीके का स्ट्रक्चर आ गया तो? 5। 5। अब निखिल इतनी बात याद रख लो, अगर एम ए बी B2 टाइप का मॉलिक्यूल, अब निखिल जब ज्योमेट्रिकल आइसोमर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ा ही नहीं है तो कैसे पता चलेगा? छोड़ दो अभी, ठीक है? रिवाइज करना, लेक्चर देखना, फिर करना। तुम लोगों ने वैसे सचिन और तुमने क्लास क्यों नहीं ली? मेरी समझ नहीं आई भाई। तो सो गए थे तुम उस बीच, छुट्टियां मनाने गए होंगे जरूर कहीं। चलो समझ में आ गया भाई। अगर इस टाइप का मेरे पास मॉलिक्यूल है तो टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म मेरे 5 होंगे। और इस तरीके, क्या ये मेरा इसी तरीके का मॉलिक्यूल का एग्जांपल अगर मैं लूं, ये नहीं है, कोबाल्ट ले लो और ये ग्लाइसिनेट 2 और क्लोरीन 2, क्या ये मेरा MaB2 और B2 टाइप का मॉलिक्यूल है या नहीं है? मैम बिल्कुल है। यस मैम। पहचान लोगे ना कि AB मतलब बाइडेंडेंट इस तरीके का लिगेंड जो है मेरे पास, क्या कौन सा वाला जो कौन सा है जो, तो अगर आगे ये कितने आइसोमर्स हो गएगा तो 5 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स भी पूछे तो। अगर इसमें ऑप्टिकल वाले भी पूछे हैं तो आपको 5 के 5 ऑप्टिकल भी दिखाएंगे भाई, वो वाले नहीं, उसमें से जो ट्रांस वाले हैं वो तो नहीं दिखाएंगे, सिस वाले दिखाएंगे, है ना भाई? ये बात हमें पता है। चलो अब आ जाओ, अब जरा पढ़ लेते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करते हैं। आइसोमर्स क्या होते हैं हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर भी पढ़ा है, जरा एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर भी फटाफट से मुझे डेफिनेशन दे दो आइसोमेरिज्म। काजल, सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। आइसोमेरिज्म की जो डेफिनेशन है वो है सेम स्ट्रक्चरल, But different molecular structure. फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंस। अरे सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, No, ma'am. Same molecular formula, but different structure. ओके, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। और एक और जरूरी नहीं है, अभी हमने पढ़ा स्ट्रक्चर एंड स्पेशियल अरेंजमेंट। स्ट्रक्चर के बारे में भाई हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। स्ट्रक्चर उसके बारे में हमने कब पढ़ा था भाई? ये छोटी क्लास में, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। अरे कोऑर्डिनेशन में तो 11th हम क्लास में 10th में पढ़ रहे हैं। यस स्ट्रक्चरल मैम 11 के ऑर्गेनिक में पढ़ा था। चलो, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और दूसरा आइसोमेरिज्म कौन सा होता है मेरा? स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ठीक है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म मेरे पास फटाफट से जल्दी जल्दी बता दो। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कौन सा था? एक तो होता है रिंग चेन आइसोमेरिज्म, दूसरा पोजीशन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म। इसमें एक और रह गया मेरा, चेन आइसोमेरिज्म। ठीक है, चेन, और एक और है इसके बाद मेटामेरिज्म के बाद टॉटोमेरिज्म, जो आप लोगों ने नाम भी नहीं सुना, है ना भाई? मैम सुना है मैम नाम सुन तो। रखा है। सुना है। स्पेशल अभी बताती हूँ भाई आदर्श क्या होता है। स्पेशल अरेंजमेंट मतलब कि क्या होगा? टॉटोमेरिज्म की बात करेंगे पहले, लेकिन मुझे एक बात बताओ, अगर मेरे पास CH3 CH2O CH2 CH2 CH3 और CH3O और इस तरफ CH2 ये कौन से टाइप का आइसोमेरिज्म है? पोजीशन। 3 2 5 3 2 4 1 5, बताओ भाई कौन सा टाइप का आइसोमेरिज्म है ये? पोजीशन मैम। स्ट्रक्चरल। अरे यार, तुम्हें तो पहले वाले ही नहीं पता, अब कैसे? हम तो ज्योमेट्रिकल करते हैं। फंक्शनल ग्रुप। नहीं, दोनों ही ईथर है भाई, फंक्शनल कैसे हो सकता है? ये भी ईथर है, ये भी ईथर है हमारे मैम यहाँ पे। पोजीशन ये है। मम्मी इधर भी तो फंक्शनल ग्रुप है ना। ये मेरा मेटामेरिज्म है। जब भी आप
आपको दो दिखे, ये ऑर्डर फॉलो करना है। देखो इधर देखो, ये क्या है, ये लिख लो एक बार, इसे RTFM PS, RTFM PS इसे लिख लो। जब भी आपको दो चीजें एक साथ दिख रही हो कि भाई ये, मैं तो इसे पोजीशन भी कह सकती हूँ, यहाँ ये ऑक्सीजन मतलब तीसरे नंबर पे आ रहा है, यहाँ पे दूसरे ही नंबर पे आ गया, थ्योरी के साथ पढ़ा दूं मतलब क्या यार, ऐसे कैसे कह सकते हो तुम, थ्योरी के साथ पढ़ा दूं? ये तुम्हें पहले, तुम्हें पता है ना हम आइसोमर्स स्टार्ट करने वाले थे। तुम लोगों ने अपने 11th वाला एटलीस्ट वो स्ट्रक्चर, मतलब मैं रिंग क्या होता है, चेन आइसोमर्स क्या होता है, मेटामेरिज्म क्या होता है, मैं टोटोमेरिज्म करवाने वाली थी आज सिर्फ। चलो, चेन आइसोमेरिज्म बच्चे क्या होते हैं? चेन आइसोमेरिज्म, सबसे पहला आइसोमेरिज्म है मेरा चेन आइसोमेरिज्म, जो कि क्या होता है, मेरे पास अगर एक चेन है जैसे कि CH3 CH2, पक्का तुम सब भूल गए हो? बस अब बातें बंद कर दो, बातें बंद कर लो, नहीं तो तुम अभी लड़ने लगोगे यहीं पे, तुम जूते चप्पल चलवाओगे फिर। चलो चलो बस, अब चैट पे कोई मैसेज नहीं, मैं करवा रही हूँ, शांति रखो। CH3 CH2 CH2 मेरे पास अगर ये है भाई CH2, जिसे समझना है वो माइक ऑन करना है और कुछ नहीं अब, ठीक है? माइक ऑन करके पूछना, नहीं मैं चैट ऑफ कर दूंगी। मेरे पास 5 यहाँ पर, मेरे पास ये, इसको क्या बोलेंगे भाई, 1 2 3 4 5 है तो पेंटेन, ठीक है? ये मेरा पेंटेन है। अगर मैं इसमें यहाँ पर एक इसमें चेन चेंज कर दूं, CH2 CH2 CH3 और यहाँ पर एक CH3 लगा दिया मैंने, अब भी मेरे पास जो इसका दोनों का फॉर्मूला जो है वो सेम रहेगा, लेकिन यहाँ पे 5 की चेन है, 5 कार्बन की चेन है, और यहाँ पे कितने कार्बन की चेन है? अब 4 कार्बन की चेन है। तो मैं इसकी क्या बोलूंगी, ये कौन सा आइसोमेरिज्म है मेरा? 2 मिथाइल ब्यूटेन। नाम तो छोड़ो, 2 मिथाइल ब्यूटेन तुम लिख लोगे, लेकिन ये दोनों कौन सा टाइप हो गया आइसोमेरिज्म का? चेन आइसोमेरिज्म हो गया, ठीक है? ऐसे ही अगर मेरे पास पेंटेन बनेगा, पेंटेन के अंदर CH3, 4 कार्बन कैसे हो गई वो तो 5 है ना उसमें तो। अरे उसका एक CH3 मैंने यहाँ सेकंड पोजीशन यहाँ भेज दिया ना, ठीक है? आइसोमर्स बनाना मतलब बच्चे कि मेरे पास उसका स्ट्रक्चर सेम रहेगा, बस मैं सॉरी इसका फॉर्मूला सेम रहेगा, स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, नाम भी चेंज हो गया। क्लियर है? अगर मैं इसी में अरीबा यहाँ CH3 लगा दूं, इसका नाम क्या हो जाएगा? अरीबा। हम सेम वही है, अरीबा से पूछा था, ठीक है? अभी भी ये सेम वही है, 2 मिथाइल ब्यूटेन, कोई चेंजेस इसमें नहीं हुआ है, ठीक है? तो इसलिए लिखवाया था। अब जरा अगर मेरे पास एक यहाँ पर ही CH3 लगा हुआ है और ये है आपका CH2, ठीक है? और इसी के साथ मैंने इसका एक आइसोमर्स बनाया, CH3 CH2 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 3 2 4 5 CH3, ये दोनों आपस में कैसा आइसोमर्स है? चेन आइसोमर्स दूसरा, और ये थर्ड नंबर पे एक और बना रही हूँ मैं, तुम भाई इसके बारे में पढ़ लेना कि पेंटेन के कितने टोटल आइसोमर्स बनेंगे, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बनाओगे, ऐसे ही हेक्सेन के कितने बनेंगे। मैं सिर्फ तुम्हें बता रही हूँ कि रिंग चेन आइसोमर्स क्या होता है, पोजीशन आइसोमर्स क्या होता है, ऐसी फंक्शनल बता दूंगी थोड़ा, और मेटामर्स तक पहुंचना है क्योंकि मुझे CH3 CH2 और यहाँ लगाया मैंने एक CH3, बस CH2 CH2 CH, कितने थे भाई? 3 2 5 3 2 5 CH, सब सेम है भाई, कोई ऐसा तो नहीं है किसी में 7 कार्बन बन गए हो या 5 ही रह गए हो। क्लियर है? सबका फॉर्मूला सेम बनेगा, ठीक है भाई? अरीबा, सबका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तुम लिखोगी सेम आएगा, ठीक है? लेकिन अगर पहला वाला आइसोमर्स है उसका नाम है
आपका 2 मिथाइल पेंटेन, इसका हेक्सेन है और इसका है 3 मिथाइल पेंटेन। अगर मैं बात करूं इन दोनों आइसोमर्स की, इसकी सेकंड और थर्ड की, या फिर फर्स्ट और सेकंड की, ये दोनों कौन सा आइसोमर शो कर रहे हैं? आपका चेन आइसोमर। चेन आइसोमर क्यों शो कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे जो चेन है आपकी, ये जो चेन दिख रही है ना 1 2 3 4 5, 5 कार्बन की चेन है, 1 2 3 4 5 6, यहाँ 6 कार्बन की चेन है, दोनों जगह चेन डिफर हो गई, तो ये कौन सा आइसोमर हो जाएगा? आपका चेन आइसोमर। लेकिन अगर मैं बात करूं आपका फर्स्ट और थर्ड के बीच में, बताओ कौन सा आइसोमर है? चेन आइसोमर। नहीं, दोनों में चेन सेम है, वहां पे भी 5 कार्बन की है, थर्ड नंबर पे भी 5 कार्बन की है। हाँ रेनू, पोजीशन आइसोमर। यस, ये बन जाएगा आपका पोजीशन आइसोमर, क्योंकि यहाँ पे आपके CH3 की पोजीशन चेंज हो गई। क्लियर है भाई अरीबा? सेकेंड पोजीशन पे, फर्स्ट वाले पे, और थर्ड नंबर पे जो मैंने बना रखा है, इसमें जो पोजीशन है वो आपकी यहाँ थर्ड, 1 2 3 थर्ड पोजीशन पे आ रहा है, 1 2 यहाँ 2 पोजीशन पे। इसमें भी जो मेन चेन थी वो 5 कार्बन की है, इसमें भी 5 कार्बन की है, तो ये मेरा कौन सा आइसोमर है? ये आपका पोजीशन आइसोमर है, चेन आइसोमर नहीं है। डिफरेंस क्लियर हो गया चेन आइसोमर और पोजीशन आइसोमर में? यस मैम। यस मैम। ठीक है। ऐसे इस CH3 की जगह OH हो गया, मतलब पोजीशन चेंज हो रही है, ऐसे सेम फंक्शनल ग्रुप हो, पोजीशन चेंज हो रही हो, तो मेरा वो होता है पोजीशन आइसोमर। नेक्स्ट नंबर पे आ जाओ, आपका फंक्शनल आइसोमर्स किसे कहते हैं? फंक्शनल आइसोमर। फंक्शनल आइसोमर्स के कुछ सेट हैं, वो एकदम फिक्स्ड हैं, जैसे कि मेरे पास CH3 CH2OH फिनॉल का है, CH3O CH3, इन दोनों का फॉर्मूला लिखोगे तो आपको हमेशा ध्यान रहेगा जो एल्कोहल और जो ईथर है, ईथर, ये दोनों आपस में कैसे आइसोमर्स बनाएंगे? हमेशा फंक्शनल आइसोमर। ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप है दोनों में, दोनों का फंक्शनल ग्रुप चेंज हो रहा है, फॉर्मूला सेम है, ये एल्कोहल बना, ये ईथर बना, तो ये कौन सा आइसोमर्स बनाएंगे? आपका फंक्शनल आइसोमर, जब आपका फंक्शनल ग्रुप की वजह से नाम चेंज हो गया, ठीक है ना, ऊपर वाला ओल है, नीचे वाला ईथर। ऐसी किस किस के बीच में बन सकता है? आपका एल्डिहाइड और कीटोन वाला भी फंक्शनल होगा। एल्डिहाइड एक बना लो और एक कीटोन बना लो, जैसे कि CH3 CO CH3, और ये बनाया मैंने CH3 CH2 CHO, दोनों का सेम है, 6 हाइड्रोजन 3 कार्बन, 1 ऑक्सीजन, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन एक एल्डिहाइड है, ये वाला कीटोन है, और ये वाला कौन सा है? आपका एल्डिहाइड है, तो मेरा ये कौन सा आइसोमर्स बन गया? मेरा फंक्शन। ऐसी कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर जो होता है, ये कुछ फिक्स है। ऐसी आपका जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, और किसका? कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर, ये दोनों भी आपस में कैसा आइसोमर्स बनाएंगे? फंक्शनल आइसोमर, ठीक है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे सेम है भाई? आदर्श सुन, बिल्कुल 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 6 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, क्या लिखूंगी? C3H6O, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज दिस, C3H6O, जिसमें सिर्फ मॉलिक्यूल C3H6, 3 2 5 और 1 6 O। क्लियर है? ठीक है आदर्श? हाँ आदित्य कुछ पूछ रहे हो? आदित्य कुमार, चलो। कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर में भी ऐसे ही तुम बनाओगे तो आपका फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम आता है, और जो फंक्शनल ग्रुप है वो चेंज हो जाते हैं, तो आप कहते हो भाई एक तो कार्बोक्सिलिक बनाकर दे रहा है और दूसरा एस्टर बनाकर दे रहा है, तो ये मेरा कैसा फंक्शनल आइसोमर होगा। ऐसी मैंने अमीन जो होते हैं ना हमारे, हम कार्बोक्सिलिक और एस्टर वाले का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख के दिखाऊं? अब इसको भी बना, मतलब एक मैंने छोड़ा कि तुम खुद कर लोगे, हो जाएगा। ये कौन, इसका नाम क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड नाम है, इसका नाम क्या है? इथेनोइक एसिड। इथेनॉइक नहीं है भाई, ये प्रोपेनॉइक बन गया है। इस कार्बन को इंक्लूड करना मत भूलो बार बार। ये कौन सा है? आपका प्रोपेनॉइक एसिड। वेरी गुड भैया आदर्श। नेक्स्ट आ जाओ, ये वाला जो है इसका नाम क्या है? आदर्श इसका नाम भी बता दो भाई, इसका नाम बताओ सेकंड वाले का। रेनू तुम बता सकती हो इसका नाम क्या है? इस वाले का, ये एक एस्टर है, और दोनों प्रोपेनोइक।
ना, ढंग से बताओ, फिर तुम्हें इथेनोएट। आगे का मिथाइल कहाँ गया? मिथाइल इथेनोएट। यस मैम, वो भूल गए। मिथाइल इथेनोएट। ठीक है, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखो, 3 कार्बन है और 6 ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन है, 6 हाइड्रोजन। ऐसे ही यहाँ पे भी 3 कार्बन, 6 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन। दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन दोनों का फंक्शनल ग्रुप, एक में कार्बोक्सिलिक है और दूसरे में आपका O8 मतलब एस्टर है। क्लियर है? क्लियर हो गई भाई ये बात? हमें डिफरेंस समझ में आ गया। ऐसे ही मेरे पास ये दोनों के दोनों हो गए मेरे फंक्शनल आइसोमर्स। तो ये कुछ फिक्स हैं, ऑलरेडी फिक्स हैं कि अल्कोहल के साथ आपका ईथर बनाएगा, एल्डिहाइड के साथ कीटोन बनेगा, और तो कोई दूसरा आ ही नहीं सकता है। और अमीन की बारे में बात करते हैं। अमीन, अगर मेरे पास एक अमीन बना हुआ है, 1 डिग्री अमीन, 2 डिग्री अमीन और 3 डिग्री अमीन, इसको हम बोलते हैं फंक्शनल आइसोमर्स के अंदर हम इसे इंक्लूड करते हैं। NH2 है, ये कौन सा? CH3 CH2 NH CH3 CH3। फर्स्ट नंबर वाला जो अमीन है उसको मैं कौन सा बोलती हूँ? 1 डिग्री अमीन। नाम क्या होगा उसका? तीन अमीन बन गए मेरे पास। फर्स्ट नंबर प्राइमरी या फिर 1 डिग्री भी बोलती हूँ इसे मैं, ये 2 डिग्री अमीन है और ये 3 डिग्री अमीन। ये तीनों के तीनों को मैं, अब तुम कह सकते हो भाई हम इसे पोजीशन ले लेते कि पहले नंबर पे NH2 है, फिर दूसरे नंबर पे चला गया, पर NH2 नहीं गया है दूसरे नंबर पे, याद रखना, और कार्बन चेन के दूसरे नंबर पे नहीं गया है। क्लियर है ना? अगर मुझे 1 डिग्री इस अमीन का पोजीशन आइसोमर्स बनाना होता तो मैं क्या करती, इसको NH2 मेरा सेकंड नंबर पे होता, मतलब ये होता। ये वाला अमीन कौन सा वाला अमीन है? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, कौन सा है ये? प्राइमरी। वेरी गुड, ये आपका प्राइमरी अमीन है। तो अगर मुझे इन दोनों के बीच में कंपेयर बोला जाता तो मैं बोलती कि भाई ये कौन सा है? पोजीशन आइसोमर्स शो कर रहे हैं। लेकिन जब आपके पास 1 डिग्री, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखोगे, 3 कार्बन है और जितने हाइड्रोजन कितने हैं? 3 तो 5 6 7 8, 8 हाइड्रोजन, 8 9 हाइड्रोजन है और 1 नाइट्रोजन है। तो और इसमें भी सेम ऐसे ही है, 3 कार्बन, 9 हाइड्रोजन और 1 नाइट्रोजन। C3H9 इस सबका क्या है? आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, पर दोनों में फंक्शनल ग्रुप चेंज हो गया। पहले में 1 डिग्री, अच्छा याद रखना, 1 डिग्री अमीन एक दूसरा फंक्शनल ग्रुप हो गया, 2 डिग्री मतलब अलग, और फिर 3। तो ये तीनों की तीनों कौन सा आइसोमर शो करते हैं जब इस तरीके का आ जाए? तो फंक्शनल आइसोमर। अब आते हैं जरा मेटामर्स पे। CH3CHNHCH3, ठीक है, CH2, एक और CH3 ले लो यहाँ पे, CH3NHCH2 CH3। ये दोनों भाई कौन सा अमीन शो कर रहे हैं? दोनों के दोनों 2 डिग्री। पोजीशन नहीं, पोजीशन आप कहीं, अरे भाई पोजीशन क्यों कह रहे हो बार बार? कार्बन की चेन पे कोई लटका हुआ हो दूसरी पोजीशन पे, तीसरी पोजीशन पे, चेन पे अगर लटका होगा तब आप उसको पोजीशन आइसोमर्स कहोगे, ठीक है? मैम चैन वाला है नहीं? नहीं, इसको ही बोलते हैं मेटामर। ये दोनों ही मैं बताऊं? अरे बता तो दिया मैंने, मेटामर आइसोमर्स। ये दोनों ही 2 डिग्री अमीन है। अच्छा, अमीन का आ ही गया है तो मुझे जरा इसका नाम भी बता दो। फर्स्ट वाले का नाम क्या रखेंगे हम? जो मैंने अभी 2 डिग्री अमीन जो फर्स्ट नंबर पे बनाया है, इसका नाम क्या होगा UPSC नेम? आफ्ताब, बिल्कुल अरीबा, तुम लोगों का बेस हिला हुआ है, मतलब सही बोल रहे थे वो। हेलो एल्केन करवाओ, मतलब मैं तुम्हें TOC करवा, तुम पढ़ के ही नहीं आ रहे हो। मैं तुम्हारे पास भी टाइम नहीं होगा, तुम भी क्या करोगे? चलो नाम बताओ। चल रहे हैं, अपने क्लासेस ले रहे हैं। चलो ठीक है। ये इसका नाम बताओ क्या होगा? हमने कल अभी 1 दिन पहले ही ये अमीन की नेमिंग की है। आप जो ये है ना, ये इसमें से इन दोनों में दोनों तरफ क्या है? चेन सेम है,
तो आप चाहे इस तरफ ले लो चाहे इस तरफ ले लो, मैं इधर से नंबरिंग कर दी 1 2, तो क्या नाम रखूंगी मैं इसका? एन इथाइल। ये पूरा का पूरा 2 कार्बन की चेन है, तो क्या नाम रखूंगी इसका? एन इथाइल इथेन अमीन। क्या नाम होगा इसका? एन इथाइल इथेन अमीन। अब जरा नेक्स्ट वाले का नाम अपने आप बताओ, थोड़ा सा कोशिश करो भाई। एन मिथाइल प्रोपेन आगे हाँ, अमीन। प्रोपेन अमीन पूरा लगाना है उसमें, ठीक है भाई। जो नेक्स्ट वाले का नाम होगा वो होगा एन मिथाइल, मतलब एन पोजीशन पे आपका, इन दोनों में से जो बड़ी वाली चेन होगी आप उसे लोगे, एन मिथाइल। और क्या नाम हो गया इसका? प्रोपेन अमीन। 3 कार्बन की चेन मेन ये रहेगी 1 2 3 प्रोपेन अमीन। क्लियर है? चलो, ऐसे ही आपका जो ये वाला है 3 डिग्री वाला जो ये है, इसका नाम क्या हो जाएगा? एन एन डाई एन 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 कॉमा एन डाई मिथाइल मीथेन अमीन। क्या नाम हो गया इसका? मतलब एक को तो मैंने मेन चेन मान लिया और बाकी 2 को क्या ले लिया? एज अ सब्स्टिट्यूट ले लिया। तो एन एन डाई मिथाइल मीथेन अमीन। क्लियर हुआ भाई? मीथेन अमीन इसका नाम हो गया। तो जब मेरे पास मेटामर आइसोमेरिज में क्या होता है, मेरा जो आपका जो एक हीट्रो एटम है, NH क्या है यहाँ पे? एक हीट्रो एटम की तरह काम कर रहा है। ऐसे जब मैंने ईथर लिखा था CH3O CH2 CH2 CH3 CH3 CH2O CH2 CH3, ये ऑक्सीजन या फिर NH जो मेरा लिखा था, इसको मैं क्या करूंगी? कार्बन चेन के उसमें क्या मानूंगी? हीट्रो एटम, मतलब जो अलग है। जब वो हीट्रो एटम की पोजीशन, मतलब हीट्रो एटम के दोनों तरफ कार्बन की चेन अलग अलग हो जाए, मतलब नंबर अलग हो जाए, एक तरफ 1 है, एक तरफ 1 कार्बन है, इस तरफ 3 कार्बन है, ऐसे इधर 2 कार्बन है और इधर भी कितने हैं? 2। तो यहाँ तो एक बार 1 और 3 था और इधर 2 और 2 है, तो दोनों तरफ क्या हो गया? नंबर ऑफ कार्बन चेन डिफर कर गई। तो इस तरीके के आइसोमर जब बनता है तो मैं क्या बोलती हूँ उसे? मेटामर। क्लियर है? मेटामर आइसोमेरिज्म समझ में आया? मेटामर आइसोमेरिज्म क्या होता है? हीट्रो एटम अगर बीच में है, याद रखना हीट्रो एटम, कार्बन के बीच में कार्बन ही हो जाए तो नहीं। CH3 CH2 O की जगह अब दूसरा लिख लेती हूँ, S लगा लो चाहे तो, सल्फर लिख दिया यहाँ पे मैंने और यहाँ लिखा CH3। क्या इसका मेरा मेटामर बन सकता है? यस नो मैम। मैम। नहीं मैम। नहीं बनेगा। चाहे 2 कार्बन एक इधर कर दिया 2, ऐसे नहीं चलेगा, मतलब अलग ही हो जाना चाहिए। जैसे 1 3 हो गया था, 3 2 हो जाए, मतलब अलग अलग हो जाना चाहिए। क्लियर है बात? क्योंकि इसका और इसका नाम, दोनों का नाम मैं रखूंगी सेम ही आएगा। क्लियर है? तो ये स्ट्रक्चर मेटामर नहीं है? मेटामर, अरे नहीं, दोनों के दोनों सेम ही है। ये दोनों सेम ही है। यहाँ पे 2 और 1, ये सल्फर है बीच में, इधर 2, इधर 1 है, फिर इधर 2 है, दोनों सेम ही है। लेकिन अगर मैं इसकी जगह ये बना देती, SCH2 CH2 CH3, अब यहाँ 2 कार्बन की चेन, इधर भी 2, लेकिन इधर 1 कार्बन की चेन, इधर 3 कार्बन की चेन। क्लियर है? तो ये कौन सा आइसोमर्स बना रहे हैं आपका? मेटामर। मेटामर आइसोमेरिज्म में क्या, बीच में जो आपका, मतलब एक हीट्रो एटम है आपका बीच में, जिसके दोनों तरफ कार्बन की चेन जो है वो दोनों, मतलब दोनों उसमें डिफर कर जाए, अलग अलग हो, ठीक है, दोनों साइड में जो कार्बन की, तो वो आपका मेटामर आइसोमर। हाँ, और किसी को कोई डाउट? कोई, अभी किसी ने हैंड रेज किया। 2 कार्बन की चेन में ऑक्सीजन एक पर होगा तो मेटामरिज्म होगा। 2 कार्बन की चेन में ऑक्सीजन 1 पर नहीं, 1 पर नहीं, मतलब कहीं पे भी हो सकता है बीच में। अभी मैं छोटा ही ले रही हूँ बार बार, अब मैं बड़ा ले नहीं रही हूँ। CH3 CH2O CH2 CH2 CH3, अब इसके मेरे पास 3 बन सकते हैं ना, CH3 CH2 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 CH3। इसका एक और बन सकता है CH3 CH2, एक और बन सकता है क्या? नहीं। नो मैम। चलो एक और बना लेते हैं इसमें, CH2 CH3 CH2 CH3। अब बोलो भाई, तीनों में कार्बन ऑक्सीजन के दोनों तरफ चेन जो है वो अलग अलग होगी। क्लियर है? CH2 3 4 5, इस तरफ 2, मतलब 3 और 3, इस तरफ 2 और 4, और इस तरफ 1 और 5।
तो इस तरीके नंबर ऑफ चेन दोनों सेम है, 6 ही है, लेकिन हर बार अलग अलग हुई, बीच में हेटेरो एटम अलग। इसको मैं पोजीशन भी, तुम कहते भाई हम पोजीशन भी बोल देंगे, तो अभी मैंने आपको बताया नहीं, इसे पोजीशन आइसोमर्स नहीं बोलेंगे। पोजीशन आइसोमर्स जब चेन में कोई मेरा पोजीशन जिसकी चेंज हो रही हो तब, अदरवाइज Functional group. हाँ आर, आर मीन्स अगर रिंग चेन है, टी टोटोमेरिज्म, आर टी एफ एम पी एस, ये लिखवाया था ना अभी मैंने। आर से मतलब है रिंग चेन, जो अभी हमने नहीं किया। रिंग चेन में मतलब एक बार तो रिंग बन रही है और एक बार चेन में, रिंग के बारे में भी तुमने कुछ पढ़ा नहीं है तो छोड़ दो। नेक्स्ट, अगर आपको कभी ग्रुप एक दिक्कत हो गई कि भाई ये तो फंक्शनल ग्रुप भी अभी टोटोमेरिज्म करवाऊंगी, तो आप प्रेफरेंस दोगे टोटोमेरिज्म को। ऐसे अगर आपके पास दो, अगर ऐसे लग रहा है आपको कि एक फंक्शनल ग्रुप भी बन रहा है और ये मेटामर्स भी बनता हुआ दिख रहा है, तो आप प्रेफरेंस दोगे किसको? फंक्शनल ग्रुप को। फंक्शनल ग्रुप को, ठीक है। ऐसे ही आपके पास मेटामर्स और पोजीशन में अगर कभी वो हो जाए तो आप क्या बोलोगे? मेटामर। मेटामर। ठीक है, मेटामर है, ये पोजीशन है, और ये एस से क्या है मेरा? साइड चेन वाला, ठीक है। एफ से फंक्शनल और टी से है टोटोमेरिज्म। और अब टोटोमेरिज्म की बारी आ गई इसी के साथ कि टोटोमेरिज्म आइसोमर्स होता क्या है। मैम बोलो बोलो बोलो। मेटामर में सब्स्टिट्यूट होता है। सब्स्टिट्यूट क्या? मैम मतलब ब्रांचिंग हो सकती है मेटामर आइसोमर में। हाँ बिल्कुल ब्रांचिंग हो सकती है, हाँ उसके अंदर आप ब्रांचिंग भी कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, ब्रांचिंग हो जाएगी। ठीक है, अगर मेरे पास ब्रांचिंग भी हो गई और मतलब ब्रांचिंग कर लो भाई यहाँ पे, इसकी ये क्या हो जाएगा, ये इधर चला जाएगा, तो इसके और भी आइसोमर्स बन सकते थे, है ना भाई? बोलो भाई, बात समझ में आई? मेटामर्स की इसके और भी स्ट्रक्चर बन जाते। क्या ये वाला पोजीशन अगर मैं इसके इधर लिख लेती CH3, यहाँ CH3 हो जाता, तो फिर इसका नाम, ये भी एक मेटामर्स ही होता, लेकिन यहाँ पे क्या होती है इसकी जो है नाम अलग अलग हो गया। एक इस तरफ अलग चेन है और इस तरफ अलग। क्लियर है? बात समझ में आ गई? हो सकती है, ठीक है। चलो, टोटोमेरिज्म स्पेलिंग बताइएगा कोई मुझे, टोटोमेरिज्म की क्या होती है? TAUTOR TO टोटो मैरिज्म, M आइसोमेरिज्म, ठीक है। टोटोमेरिज्म आइसोमेरिज्म के अंदर क्या होता है आपका? कैसे बताऊं भाई, CH3 CH2 OH, और ये आपका है यहाँ पर एक, इसका नाम क्या होगा? टोटोमेरिज्म आइसोमेरिज्म का एक और नाम है डेस्मोप्रोफिज्म, ठीक है। और इसको हम कीटो इनोल आइसोमेरिज्म भी बोलते हैं, कीटो इनोल आइसोमेरिज्म। भाई ये इसका नाम बताओगे? IUPAC नेम क्या है इसका? इथ वन इन इथइनॉल, इथइनॉल कह सकती हूँ मैं इसे। यस मैम। क्लियर है? जब मेरे पास इन पोजीशन आ गई और उसमें ओल लगा है, इथइनॉल, और यहाँ पर ये एक तरीके से ये आपको यहाँ CH3 CH2 इसका क्या नाम है? मैम ओल तो यहाँ पे पर 3 पे आएगा ना, आई मीन 2 पे आएगा ना। नहीं बच्चे, मेरे पास यही पोजीशन है, 1 2 ऐसे कर देती हूँ, दोनों ही 1 पोजीशन पे आ गए। अभी मेरे पास 2 ही की चेन है ना बस। अभी बताओ, ये जो नेक्स्ट मैंने बनाया इसका नाम क्या है? इथेनॉल। यस मैम। इथेनॉल है ये। यस मैम। अब मैं इसे देख के बोल सकती थी कि इथेनॉल, और इसका फॉर्मूला लिखोगे जब आप, तो आपका जो फॉर्मूला है ये कितना आ रहे हैं? 2 कार्बन है, 4 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन। 2 कार्बन 4 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, दोनों में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। आप कहते हैं कि हाँ, आदर्श और आफ्ताब कुछ पूछ रहे हैं। आप कहते हैं कि पहले वाले में जो है, नहीं इथेनॉल नहीं आदर्श, इथीनल, इन लग गया, अब एन नहीं है, डबल बॉन्ड आ गया ना, इसलिए इन आ गया। क्लियर है? चलो ठीक है, अब ये याद रखना है कि इन और एन में डिफरेंस है।
दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। अगर आप बात करोगे कि भाई इसके इस दोनों में फंक्शनल ग्रुप चेंज हो रहा है, एक के पास ओल है और एक के पास एल है, तभी मैंने वो आपको अल है और एक के पास ओल है, तभी ये वाला ऑर्डर लिखवाया RTFMPS। मतलब कि आपका जब एक टोटोमेरिज्म और फंक्शनल ग्रुप दोनों दिख रहे हो तो प्रेफरेंस किसको दोगे आप? टोटोमेरिज्म। टोटोमेरिज्म। तो आपका ये कौन सा आइसोमर शो कर रहा है? टोटो आइसोमर। क्या रीबा? आर से रिंग चेन अभी नहीं किया वो आपने, तुम छोड़ दो उसे, ठीक है। मैम एस से स्ट्रक्चर, एस से नहीं, साइड चेन वाला, चेन पोजीशन, चेन आइसोमर जो रहता है आपके साइड, ठीक है ना। स्ट्रक्चर की टाइप तो है ये सारे के सारे। भाई अरीबा क्या कर रही हो, ये सारे के सारे स्ट्रक्चर के टाइप है। टोटो आइसोमेरिज्म के अंदर क्या होता है? ऑसिलेशन ऑफ हाइड्रोजन, ऑसिलेशन ऑफ मोनोवेलेंट एटम, या फिर आप कह लो हाइड्रोजन मोनोवेलेंट एटम, जो कि है आपका हाइड्रोजन, बिटवीन पॉलीवेलेंट एटम। मतलब जो दो आपके एटम हैं उनके बीच में क्या होता है? हाइड्रोजन का शिफ्ट होता है। भाई हम उसे बोलते हैं 1,3 हाइड्रोजन शिफ्ट। अभी बताऊंगी क्या है भाई 1,3 हाइड्रोजन शिफ्ट। इससे पहले 1,3 हाइड्रोजन शिफ्ट से पढ़ने से पहले क्या मुझे एक बात बताओ, हम लोगों को अल्फा पोजीशन क्या होती है ये पता है? यस मैम। अगर मुझसे पूछा जाए कि इस ग्रुप में इसमें अल्फा कार्बन कौन, अल्फा वाला वो हाइड्रोजन कौन सा है अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर? यस मैम। ये जो मेरा फंक्शनल ग्रुप है इसके ठीक बगल वाला कार्बन जो होता है वो अल्फा एंड दैट इज बीटा। ऐसे अगर मेरे पास ये ईन बना हुआ है यहाँ पर, तो मेरे पास जो ये जो फंक्शनल ग्रुप है ईन, इसके बगल में ये वाले जो कार्बन है, हम दो होंगे ना? हाँ इसके दो, ये दोनों कौन से हैं मेरे? अल्फा कार्बन है। क्लियर है? अल्फा कार्बन क्या होता है समझ में आया? ये मेरे अल्फा कार्बन है, ठीक है। अल्फा कार्बन क्या होता है? ऐसे इसके बगल वाला जो होगा वो बीटा, ठीक है। अल्फा बीटा गामा, ऐसे तो तुम्हें अल्फा तक का ही ध्यान रखना है। और अल्फा भी है हमारा एल्डोल वेल्डोल कंडेंसेशन हम बहुत करेंगे, तो आपको पता होना चाहिए अल्फा हाइड्रोजन क्या है। जो ये अल्फा वाला जो कार्बन है इसके पास जो हाइड्रोजन है दैट इज अल्फा हाइड्रोजन। क्या मेरे इस वाले स्ट्रक्चर में अल्फा हाइड्रोजन है? यस मैम। यस मैम, 2 है, 3 है मैम, 3। मैम नहीं है। हाँ मैम। नहीं है? अरे कहाँ है निखिल? मैंने क्या बोला? फंक्शनल ग्रुप के ठीक बगल वाला कार्बन, ये फंक्शनल ग्रुप है, इसके ठीक बगल वाला कार्बन, उसके पास कोई हाइड्रोजन नहीं है। नो मैम। नहीं है, ठीक है। तो ये मेरा जो है इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो ये आपका टोटोमेरिज्म नहीं दिखाएगा। अभी और अगर मैं एक बेंजीन रिंग लगाऊं और इधर CH, इसके पास है? नो मैम। यस ओ मैम, मैम नहीं है। इसकी बात सुनिए। क्या मेरे बेंजल्डिहाइड के, बोलो आदर्श कुछ कह रहे हो? हैंड रेज है। बिल्कुल, जो आपका फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली अटैच्ड है, फंक्शनल ग्रुप से जो कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड है दैट इज अल्फा हाइड्रोजन और अल्फा कार्बन, और उसके पास जो हाइड्रोजन होंगे वो आपके अल्फा हाइड्रोजन होंगे। इस वाला ये फंक्शनल ग्रुप से ये वाला कार्बन अटैच्ड है और इस कार्बन के पास कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो यहाँ पे भी अल्फा हाइड्रोजन क्या बोलोगे आप? नहीं है। बात समझ में आई? अब जरा अल्फा कार्बन है ना? अल्फा कार्बन के पास जो हाइड्रोजन वो अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। अल्फा कार्बन अल्फा हाइड्रोजन। ऐसे ही अगर मेरे पास टॉटोमेरिज्म स्ट्रक्चर है बच्चे, टॉटोमेरिज्म के अंदर मेरे पास पहली कंडीशन जो है वो क्या होनी चाहिए? जो मेरा, अगर मेरे पास ये जो टू डिफरेंट एटम जो मेरा ये है 1 2 और ये अलग जो एटम है, इस वाले कार्बन के पास अल्फा हाइड्रोजन क्या होना चाहिए, ठीक है। अब ये अल्फा हाइड्रोजन जो है वो, नंबर लगाओ यहाँ पे इसका, ये शिफ्ट करेगा। ऑसिलेट मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे जाना। 1,3 हाइड्रोजन शिफ्ट बोला ना मैंने। इसकी नंबरिंग करोगे अगर आप 1 नंबर इसे दो 2 3, अब ये नेम वाला नंबरिंग नहीं है, ये हाइड्रोजन को शिफ्ट करने के लिए जो नंबरिंग करी है वो।
दो अलग एटम के बीच, मतलब यहाँ अलग होना चाहिए, यहाँ अलग होना चाहिए। ये हाइड्रोजन यहां से उठ के कहां चला जाएगा आपका, सॉरी हाँ एक गड़बड़ हो गई है, OH बनाना था। CH3CH2OH। अब मैं इसके ये वाले एक नंबर 2 नंबर और आपका ये क्या हो गया यहाँ पर आपके पास, अलग तरीके से समझते हैं यार। मेरे पास जो मॉलिक्यूल है ना बच्चे वो ऐसा होना चाहिए XY डबल बॉन्ड Z, ठीक है। मेरे पास इस तरीके की जो अरेंजमेंट है वो ऐसी बननी चाहिए कि एक, और जो मेरा जो ये X एटम है, ये वाला X, ये कुछ भी हो सकता है, ये Z भी मेरा कोई भी हो सकता है, और इन दोनों के बीच में क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होना चाहिए, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होनी चाहिए, इन दोनों की अलग अलग होनी चाहिए। और जो मेरा हाइड्रोजन है और ये जो X एटम है, X मतलब ये जो X लिख रही हूँ, मस्ट हैव अल्फा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन अल्फा, तो हम उसे अपने आप अल्फा नहीं कह रही हूँ मैं यहाँ पे अल्फा के कॉन्सेप्ट से नहीं बता रही हूँ, आपको बता दिया अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है। मतलब X के पास हाइड्रोजन होना चाहिए, वही क्या करेगा आपका, शिफ्ट करेगा, जिसकी वजह से यहाँ जो इसके पास हाइड्रोजन है वो करा यहाँ शिफ्ट, और ये डबल बॉन्ड कर जाएगा इधर शिफ्ट। बात समझ में आई, जैसे कि हमने बनाया था इसके अंदर CHO, ये डबल बॉन्ड करेगा यहाँ शिफ्ट, और जो इसका हाइड्रोजन है मैं बोलती हूँ इसको 1-3 हाइड्रोजन शिफ्ट, मतलब कि 1 2 3 तीन पोजीशन दे दी मैंने इसमें, 1 2 3 हाइड्रोजन मेरा शिफ्ट करेगा 1 से कहां पर, 3rd पोजीशन पे, और ये डबल बॉन्ड हो जाएगा यहाँ शिफ्ट। रेजोनेंस पढ़ा है ना हमने, CH2 डबल बॉन्ड COH। तो आपका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनेगा, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन शिफ्ट हुआ, हाँ अच्छा अभी समझाऊंगी। अल्फा हाइड्रोजन जो है इसका, ये कहा शिफ्ट हो जाएगा 1 से 3rd, इसको बोलते हैं 1/3 हाइड्रोजन शिफ्ट। और ये मेरा है टोटोमेरिज्म, इस आइसोमर्स को क्या बोलते हैं, कीटोइनोल। ये कौन से ये कौन सा बना, ये कौन सा आपका कीटो ग्रुप, एक तरीके से मतलब कीटो मान लो अभी के लिए, मैम नहीं है ये 1/3 कैसे कह रहे हैं, मतलब किसके रेफरेंस में कह रहे हैं? गिन लो भाई गिन लो, 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 ऊपर को ले गई मैं अलग अलग, क्योंकि मुझे क्या चाहिए थे, मेरी वो जो स्ट्रक्चर था वो कैसा था, मेरा X Y और ये Z, मतलब Z मेरा ये O, और इस X के इन दोनों के बीच में मेरा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है ना वो होना चाहिए। क्लियर है, तभी होगा। ऐसे नहीं है कि मेरे पास CH3 है, ये C है और यहाँ पर भी कार्बन लगा है, तो मैं यहाँ पे इसको क्या करा दूंगी, अल्फा हाइड्रोजन शिफ्ट करा दूंगी और कहूंगी कि ये आपका प्रोटोमेरिज्म बन गया। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होना चाहिए दोनों एटम्स के बीच में। क्लियर हो गई एक बात, पहला रूल। दूसरा क्या कि आपके पास जो है ये यहाँ पे जो ये कार्बन है इसके पास एक हाइड्रोजन होना चाहिए जो शिफ्ट करेगा, ठीक है, ये शिफ्ट करेगा 1 से 3rd पोजीशन पे, और ये यहाँ से डबल बॉन्ड आ जाएगा इधर, और इसका हाइड्रोजन शिफ्ट कर गया इसके पास। स्ट्रक्चर जो है ये क्या है भाई, एक कीटो ग्रुप है आपका, और जो अब आपने इसके बदले बनाया वो क्या बनाया, ओल ग्रुप, ओल, ठीक है ना, इनोल। तो ये आपका, इसलिए इस टोटोमेरिज्म का नाम और क्या होता है, कीटोइनोल आइसोमेरिज्म। क्लियर हो गई बात, यस मैम। कीटोइनोल एंड टोटोमेरिज्म, ठीक है। अब थोड़ा सा इसके अपनी बुक के अंदर कहीं दिख जाए तो पढ़ लेना, ठीक है। नोट्स आपके पास आ रहे हैं उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेना। मैं एक काम करती हूँ, आज तुम्हारे को जो इसके IUPAC वाले की प्रैक्टिस करोगे, क्वेश्चन भेजने हैं बहुत सारे हैं अभी, तुम कह रहे हो मैम चलो मैम, ये रिकॉर्डिंग वाले ऑफ notes अभी करते भेज हैं। देना। एक और बात, क्या क्या बच्चे, टोटोमेरिज्म आगे मैम, अभी हैं ये वाला पढ़ेंगे, नोट्स अभी भेज देना। हाँ ये तो अभी भेज बिल्कुल। एक और बात रुको सुन लो,